दौड़ चलने को तैयार हो गए हम नुब्रा घाटी की ओर। अभी पहले पेट्रोल फिल कराएंगे टैंक को भी और कैन को भी, फिर हम थोड़ा ब्रेकफास्ट करेंगे रास्ते में और निकल जाएंगे खरदुंगला टॉप। लो जी, आ गया इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप। यहाँ से टैंक और कैन दोनों फुल करा लेते हैं। अभी यहाँ पर बाइक की आरसी और मेरा ड्राइविंग लाइसेंस चेक हुआ है और यहाँ पर लद्दाख बाइक एसोसिएशन के लोग बाहर से आने वाली बाइक को चेक करते हैं कि बाइक राइडर के नाम है या नहीं है। बाकी इनर लाइन परमिट आगे साउथ पुल्लू में चेक होगा। अभी धीरे धीरे जैसे जैसे हाइट पर जा रहे हैं ठंड का एहसास हो रहा है। ये देखिए साइकिल राइडर, ग्रेट मैन, ग्रेट, कीप इट अप। अभी हम साउथ पुल्लू चेक पोस्ट पहुंचने वाले हैं। यहाँ इनर लाइन परमिट चेक होगा जो हमने लेह में डीसी ऑफिस से बनवाया था। ये साउथ पुल्लू है और यहाँ जो परमिट बनता है इनर लाइन परमिट नुब्रा जाने के लिए, यहाँ परमिट चेक होगा, उसके बाद आगे जाने दिया जाएगा। और ये मैं अपनी बाइक यहाँ तक ले आया हूँ आराम से, मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। एक मेरे पीछे खड़ी मेरी बाइक और ये देखिए तो पीछे साउथ पुल्लू चेक पोस्ट। यहाँ से 14 किलोमीटर रह गया खरदुंगला टॉप, जो 18,380 फीट की हाइट पर है। अब थोड़ा सा फोटो सेशन कर ले, फिर एक परमिट चेक कराएंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। ये खरदुंगला जाते हुए रास्ते में बर्फबारी शुरू हो गई है। बिल्कुल जैसे दिल्ली में छोटे छोटे ओले गिरते हैं वैसे ही बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े गिर रहे हैं। ये ड्राई स्नोफॉल है और लगता है मौसम का मिजाज बिगड़ चुका है। देखते हैं कैसा रहेगा। ये देखिए कितनी सारी बर्फ गिरी हुई है खरदुंगला के रास्ते पे और हाथ बिल्कुल ठिठुर गए हैं। ग्लव्स मैंने पहन रखे फिर भी हाथ ठिठुर गए हैं मेरे। और पीछे वहाँ ये जो रास्ते से आए हैं नीचे ऐसे, वहाँ पर स्नोफॉल हो रही है। और ये देखिए मेरी बाइक, इसमें भी तो मेरा साथ नहीं छोड़ा और ये मुझे खरदुंगला के फतेह करके दिखाएगी। इस रास्ते पर छोटे छोटे गड्ढे बने हुए हैं जिनमें बर्फ का पानी भरा हुआ है। इस रास्ते पर कपड़ों पर छींट लगने का डर बना हुआ है। बाकी रास्ते के नज़ारे मस्त है, एकदम मस्त। ये यहाँ पर स्नोफॉल भी हो रहा है धीरे धीरे, छोटा छोटा बर्फ गिर रही थोड़ी थोड़ी। और अब ये इन वादियों से गुजरते हुए हम खरदुंगला टॉप पहुँचेंगे और उसको क्रॉस करते हुए नुब्रा वैली की ओर आगे बढ़ेंगे। इन खूबसूरत नज़ारों के सामने रोड की कंडीशन को इग्नोर किया जा सकता है। जून के महीने में इतनी खूबसूरत व्यू कहाँ मिलेंगे। ये देखिए कितनी सारी बर्फ गिर गई मेरी जैकेट पे और अभी भी बर्फबारी चल रही है। बर्फबारी थोड़ी सी स्लो है लेकिन कंटिन्यू चल रही है। बीच में पीछे बंद हो गई थी, नीचे चल रही थी और यहाँ चल रही है, यानी कि इस पहाड़ी पर चल रही है और उस पहाड़ी के दूसरी तरफ जाना हमें। और अब उसी तरफ बर्फबारी भी चल रही है। चलते हैं नहीं तो कपड़ों पे बर्फ फट जाएगा, क्योंकि मेरी बाइक पे भी काफ़ी बर्फ गिर गई और मेरी जैकेट पे भी बर्फ गिर रही है। चलो चलते हैं अब अपनी मंजिल की ओर, सफर को अंजाम देते हैं। अब तो रास्ता और भी खराब आने लग गया, संभल के चलना पड़ेगा। ये रास्ते को साफ कर रहे हैं। अब हम काफ़ी ऊंचाई पर आ गए हैं, लगभग 17,000 फीट की हाइट पर तो होंगे। और रास्ते के नज़ारे भी देखो, गजब। ये देखिए कितने बढ़िया नज़ारे हैं यहाँ पर। रास्ते में थोड़ा थोड़ा कीचड़ भी है और उससे छींट लगने का डर भी बना रहता है। और ये साइड में बर्फ की दीवार और ये मेरी बाइक
बिल्कुल बर्फ के ऊपर खड़ी कर रखी मैंने अब। यहाँ बर्फ की लेयर है, मोटी मोटी लेयर है। मेरे शूज कम से कम 3-4 इंच बर्फ में जा रहे हैं नीचे, और नीचे घाटी में भी बर्फ फैली हुई है। हल्की हल्की बर्फबारी भी हो रही है, स्नोफॉल हो रहा है हल्का हल्का, ज्यादा तेज तो नहीं है, और शायद हमें खरदुंगला पर तेज भी मिल सकता है। अभी मेरा साथी पीछे है। यार खड़ा होने से डर लगता रहता है कि कहीं गाड़ी वाले कपड़े खराब ना कर दे मेरे। चलो, बाकी नज़ारे जबरदस्त है। इन दिनों में ऐसे नज़ारे देखने का मजा ही कुछ हो रहा है। अगर जुलाई अगस्त के बाद आते हैं तो ये सारी बर्फ पिघल जाती है। और 7 जून, आज 7 जून है, 7 जून को भी बर्फबारी हो रही है। तो ये एक इत्तेफाकी गर्मी के मौसम में भी बर्फबारी, सर्दी में क्या हाल होता होगा कुछ नहीं कह सकते। ओहो, बर्फ के नीचे पानी है, जूतों में पानी ना घुस जाए। मैं यहाँ पैर रख रहा हूँ और जैसे ही पैर नीचे जाता है पानी ऊपर आ जाता है, यानी कि इसके नीचे पानी की लेयर है। और मैं बर्फ के पास जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बीच में पानी आ जाता है। ये देखिए बुलेट से जा रहे साथी। चलो, और हम अपनी छोटी सी बाइक 100 सीसी प्लेटिना से जा रहे हैं। ये क्या, खरदुंगला टॉप पर गाड़ियों की लाइन लगी हुई है। यहाँ सभी बाइक फिसल रही है और पीछे बहुत सारी बाइक रुकी हुई है। धीरे धीरे ध्यान से चलना पड़ रहा है। खरदुंगला टॉप पर पहुंचने के बाद अब मेरी बाइक का पिछला टायर भी फिसलने लग गया। ओहो, यहीं साइड में लगा देता हूं। तो फाइनली मैं खरदुंगला पहुंच गया हूं, और ये है खरदुंगला टॉप मेरे पीछे। दिस इज खरदुंगला टॉप, द 18,380 फीट फ्रॉम सी लेवल। और ये मेरी प्लेटिना 100 सीसी बाइक, इसने मेरे को यहाँ तक ले आई है, मेरे को चढ़ा दिया। इसी की बदौलत मैं आ गया। बिल्कुल टॉप पे आके थोड़ा सा पेच खराब है, जहाँ बाइक फिसल रही है, और पीछे ऐसा कोई इशू नहीं, पीछे आराम से आ गई बाइक। यहाँ सिर्फ फिसलन भरी सड़क है और कोई बड़ा इशू नहीं है, आराम से आगे जा सकता है। चलो अब एक दो फोटो भी ले लेते हैं। मैं 3 साल पहले आया था यहाँ पर, सॉरी 2 साल पहले। ये बिल्कुल खाली था, ये अब ये बहुत बड़ा ग्लेशियर बिल्कुल सफेद चादर बिछ गई है। चलो फोटो लेते हैं एक दो। जियो इंडिया भाई के साथ चल चल, Thank you. Same to you. थैंक यू सर, थैंक यू। I wanted to park. ये हिमालयन गिर गई। Yeah. HR26DC 9329। बाइक ज्यादा स्किड कर रही है। ये फिसलन भरा रास्ता कितनी दूर तक है? यहीं तक बस, फिर साफ आके। चलो, और पीछे लगभग 1 किलोमीटर पीछे, नहीं पीछे जहाँ से हम आए हैं वो 1 किलोमीटर पीछे तक है स्किड, और यहाँ आधा किलोमीटर होगा। और नज़ारे बड़े ही खूबसूरत। और ये इधर मेरी बाइक खड़ी है, ये देखो मैं आपको दिखाता हूँ अपनी बाइक। ये मेरी बाइक, इसने मुझे यहाँ तक पहुँचा दिया। मेरा साथी अभी तक नहीं आया। और ये खरदुंगला टॉप, खरदुंगला माउंटेन पास, जिसकी ऊंचाई 18,380 फीट है, लेकिन एक नए बोर्ड लगा दिया सचिन वॉरियर्स ने, और उसने इसको लिख दिया 17,982 फीट फ्रॉम सी लेवल। और ये नज़ारे बिल्कुल बर्फ से ढके हुए पहाड़, बहुत खूबसूरत नज़ारे। और ये यहाँ पर टावर भी है, शायद सिग्नल भी आ रहे हैं मोबाइल में, लेकिन बहुत ही कम है। और ये मिलती की गाड़ियाँ, इनकी टायरों में चैन बंधी हुई है।
ताकि इसके जो पहिए हैं वो स्किप ना करें। और टूरिस्ट बहुत ज़्यादा आए हैं, बाइकर्स हैं और सभी की लाइन लगी हुई है, पीछे गाड़ियों की लाइन लगी हुई है। फॉरेनर्स भी ज़्यादा हैं। लोग उम्मीद नहीं कर रहे थे मेरी बाइक ने बड़ी बड़ी गाड़ियों को, 4 व्हीलर को और हिमालयन या बुलेट जैसी बाइक को पीछे कर दिया था। उनकी बाइक ज़्यादा स्किड कर रही थी, मेरी बहुत ही कम कर रही थी। मेरी सिर्फ टॉप पे आके स्किड की रही थी, वहाँ पे मैंने धीरे धीरे इसको चढ़ा लिया। दुंगला टॉप पर गाड़ी फिसल रही बस। और ये फ्लैग जो मैंने पहले बताया था, इस तरह के फ्लैग हर माउंटेन पासेस पे मिल जाएंगे। ये खरदुंगला कैफे। दोस्तों, लद्दाख यात्रा के छठे दिन का व्लॉग लंबा हो जाने के कारण इस व्लॉग को यहीं समाप्त कर रहे हैं। इस दिन का शेष भाग पार्ट 2 में प्रदर्शित किया गया है, जिसका लिंक इस वीडियो के आखिर में और डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है।